ओम। आयुर्वेदा के अनुसार हमारी बॉडी कंस्टिट्यूट करती है 3 दोषा से, वात, पित्त और कफ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोष के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि है वात दोष, जो कि अगर बॉडी में एग्रीगेट कर जाए हाई लेवल पे तो बॉडी लीड कर जाती है डिजीज कंडीशन में, और इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम नेचुरली, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी चीज़ जानने से पहले हम बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक्स क्या है दोषास की, और ये किस तरह बॉडी में फैलते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दोषास क्या होते हैं। तो माधव निधान में एक बहुत ही अच्छा श्लोक मिलता है, प्रकृति आरंभकत्वे स्वतंत्रेण दुष्टि कर्तृत्वम दुष्टत्वम, अर्थात जो प्रकृति के आरंभ से उपस्थित हो एवं शरीर एवं मन को दूषित करने की क्षमता रखता हो वो दोष है। बात करते हैं दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो वाग्भट जी ने बताया है, वायु पित्तम कफश्च इति त्रयो दोषा समासत, अर्थात 3 प्रकार के दोष होते हैं जो बॉडी में कंस्टिट्यूट करते हैं, वात, पित्त और कफ, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं वात दोष के बारे में। सुश्रुत जी ने एक्सप्लेन किया है वात दोष को कि वाग गति गंधन्यो इति धातु, जिसमें गति प्रदान करने की क्षमता हो वो दोष है वात दोष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोष है क्योंकि ये अन्य दो दोषास जो है पित्त और कफ, इनको गति प्रदान करता है और ये एक्ट करता है एज अ वाइटल फोर्स की तरह, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट दोष है अमंग ऑल 3। बात करते हैं इसके गुण के बारे में। तो इसे वाग्भट जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म शलो अनिल, अर्थात इसे प्रॉपर्टी है ड्राई, लाइट, रफ और कोल्ड की। वात की लोकेशन के बारे में बात करें तो वाग्भट जी ने इसे अपने श्लोक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पक्वाशय कटी शक्ति स्रोत अस्ति स्पर्श इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता, अर्थात ये हमारे कोलॉन, थाई, हिप, ईयर और जॉइंट जैसे एरियाज में लोकेटेड, जिसमें से सबसे मेजर एरिया इसका लोकेशन जो है वो है कोलॉन। बात करते हैं कि वात कितने प्रकार का होता है। तो वात होता है 5 प्रकार का, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान और अपान। बात करते हैं प्राण की। तो प्राण हमारा ये प्राइमरी एयर जो कंस्टिट्यूट होता है हमारे ब्रेन में। उसके बाद होता है उदान। उदान हमारा अपवर्ड एयर है जो कि कंस्टिट्यूट होता है हमारे नेक एरियाज और चेस्ट एरियाज में। प्राण, उदान। उसके बाद हम बात करते हैं व्यान की। व्यान होता है हमारे हार्ट एरियाज में। उसके बाद हम बात करते हैं समान की। समान इस कंस्टिट्यूट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अपान जो है डाउनवर्ड एयर जो कि कंस्टिट्यूट होता है हमारे कोलॉन में। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर वात एग्रीगेट हो जाता है इन कंडीशन में, यानी कि वात अगर हाई लेवल पे बढ़ जाता है तो ये कंस्टिट्यूट करती है डिजीज कंडीशन की ओर, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ट्रेमर्स, डिजीनेस, वीकनेस और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और अल्टीमेटली बॉडी फिजिकल स्टेट एक वीक कंडीशन में हो जाती है। इसके लिए नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में बताई गई है एंटी वात थेरेपी, जिसमें हम बात करेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले जिसमें हम बात करेंगे हर्ब्स, डाइट और योगा, किस प्रकार हम इसको ट्रीट कर सकते हैं नेचुरली। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। डाइट आपकी सॉल्टी, स्वीट, सोर, इस प्रकार की डाइट आप पेशेंट को देनी है, जिसमें आपको इसे वार्म रखना है जनरली। इसमें से कोल्ड वाटर सबसे पहले पेशेंट को अवॉइड करना है फूड में अगर हम बात करें तो। और कुछ बेवरेजेस की बात करें तो इसमें आप लिटिल अमाउंट ऑफ कॉफ़ी दे सकते हैं पेशेंट को। बात करते हैं कुछ हर्ब्स के बारे में, जैसे सबसे हम बात करेंगे डाइजेस्टिव हर्ब्स, जिसमें हम जिंजर, जो हम जनरली किचन में यूज़ करते हैं खाना बनाते टाइम, जिंजर, कार्डेमम, फिनल, इस तरह क्यूमिन, कोरिएंडर, इस तरह के जो कॉमन हर्ब्स हैं जो अपने किचन में यूज़ करते हैं, वो डाइजेस्टिव हर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ एलिमिनेटिव हर्ब्स की बात करेंगे जो वात के एग्रीगेशन को मिटाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड और त्रिफला, जो कि काफ़ी अच्छे एलिमिनेटिव हर्ब्स हैं। बात करते हैं कुछ एनर्जेटिक हर्ब्स के बारे में, जैसे अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, बेसिल हो गया, ये कुछ एनर्जेटिक हर्ब्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि ऑयल्स और मसाज के बारे में, जो कि एंटी वात थेरेपी में अंदर आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि वात थेरेपी का गुण होता है कि ये लाइट होता है और ड्राई और कूल होता है। तो इसके लिए हम हैवी ऑयल्स का यूज़ करते हैं, जैसे सीसम ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, और इनका एप्लीकेशन है हमारे फीट और टॉप ऑफ हेड में। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है और ये बेस्ट है वात को रिमूव करने में। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और एंटी वात थेरेपी के बारे में। तो कलर थेरेपी काफ़ी अच्छा रेलिवेंस बताया गया, एंटी वात थेरेपी के अंदर आता है, जिसमें हम जनरली ब्राइट और लाइट कलर्स यूज़ करते हैं, जैसे ग्रीन, वाइट, येलो, इस टाइप के कलर्स यूज़ करते हैं। और हम जनरली अवॉइड करते हैं डार्कर कलर, जैसे कि ब्लैक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे एंटी वात थेरेपी के अंदर जो आता है हमारे योगा। योगा के अंदर हम पेशेंट को उस तरह की योगासनास कराते हैं जिनमें वात का एग्रीगेशन हो गया रहता है। जनरली रिलैक्सिंग आसनास कराते हैं या कुछ सिटिंग पोस्चर के आसनास कराते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट आसन बताया गया है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे हम जनरली खाने के बाद भी कराते हैं, जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे एब्डोमेन रीजन्स को, जनरली कोलॉन, जो कि सबसे मेजर साइट है वात के एग्रीगेशन का, यहाँ पे वात जनरली एग्रीगेट करता है। तो वहाँ वज्रासन कराने के बाद ये काफ़ी अच्छा है
वहाँ के वात को रिमूव करने में, जहाँ पे वात एग्रीगेट हुआ है खासकर कोलोन में। इसके बाद कुछ और भी आसनास कराते हैं, जैसे भुजंगासन, उसके बाद बालासन भी हम कराते हैं पेशेंट को, जो कि काफ़ी अच्छा है वात के एग्रीगेशन को रिमूव करने में, और ये स्टिमुलेट करता है ओवरऑल फिजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी को भी। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्राणायाम के बारे में जो हम योगा के अंदर कराते हैं, जिसमें से अनुलोम विलोम प्राणायाम काफ़ी अच्छा इफेक्टिव प्राणायाम है, जिसमें हम जनरली अपने अगर अनुलोम विलोम का अभ्यास करें कुछ देर तक तो अपनी प्राण शक्ति पे कंट्रोल पा पाते हैं। अगर प्राण शक्ति पे कंट्रोल हो जाए तो हम जनरली जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं जनरली वो बॉडी में हमारे नोज़ के थ्रू ही जा रही है और अलग अलग साइट्स पे स्टोर हो रही है, वात के जो साइट्स मैंने लोकेशन बताई थी। तो अगर इस पर हम काबू पा लें, यानी कि इस पर हमारी अच्छी कंट्रोल हो जाए, तो हम इन वात के एग्रीगेशन को भी रोक सकते हैं। अलग अलग जो भी लोकेशन पे एग्रीगेट हुए हाई लेवल पे उसको भी रोक सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जनरली जानते हैं कि वात दोष जनरली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से भी होता है, तो हम अपनी सबसे पहले स्लीप को इम्प्रूव करते हैं। 6 to 8 आवर्स की नॉर्मल जो डेली स्लीप होती है उसको हमें लेना चाहिए। उसके बाद हम कुछ माइल्ड एक्सरसाइजेज भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, और साथ में पेशेंट को ये भी इंक्लूड करना चाहिए कि वो ट्रैवलिंग को थोड़ा रिड्यूस करे और अपनी टॉकिंग यानी कि बातें थोड़ी कम रिड्यूस करे, लोगों से ज़्यादा बात करना भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वात का एग्रीगेशन हो गया हो तो बॉडी में। और जनरली हमें अपने माइंड को थोड़ा काम रखना है और मेडिटेटिव आसनास और कुछ मेडिटेटिव पोस्चर्स में बैठ के अपने माइंड को थोड़ी देर रिलैक्स करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बेस्ट थेरेपी एंटीवात थेरेपी जो सबसे मानी गई है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो पेशेंट को जनरली देते हैं जब पहली बार वो ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है, तो उसे हम देते हैं जनरली प्यूरिफिकेशन के लिए हम देते हैं जनरली पंचकर्मा। इसमें सबसे बेस्ट माना गया है एनिमा को। एनिमा सबसे बेस्ट है एंटीवात थेरेपी को रिमूव करने में, जैसे कि वात अगर एग्रीगेट हो गया है सबसे कंडीशन में, तो हम एनिमा जनरली पेशेंट को प्रेफर करते हैं, जिसमें मेडिकेटेड हर्ब्स और ऑयल यूज़ होते हैं। इसके बाद कुछ और प्यूरिफिकेशन के लिए हम देते हैं, तो वो है यज्ञ थेरेपी, जो कि काफ़ी अच्छा है वात के रिमूवल के लिए। इसके बाद वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा एक मैसेज के साथ, जो कि आयुर्वेद का एक्चुअली एम भी है और उद्देश्य भी है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम च, अर्थात आयुर्वेद का ये उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं जो व्यक्ति पीड़ित है उसको भी स्वस्थ रखना। इसी के साथ धन्यवाद एवं जय हिंद। बने रहिए हमारे चैनल वेदा लाइफ के साथ।